ये कहानी उस राज्य की है जहां हर 5 वर्ष में राजा को बदलकर नए राजा को लाया जाता था। उस राज्य की एक प्रथा थी, जब भी राज्य के राजा का कार्यकाल पूरा होता तो उसे एक ऐसे घनघोर जंगल में भेज दिया जाता जहां जीवन नहीं था। वहां सिर्फ जंगली जानवर होते जो उस राजा को खा जाते। बहुत वर्षों से उस राज्य का यही क्रम चलता आ रहा था। इस बार भी एक राजा का कार्यकाल पूरा हुआ। उसे नए वस्त्र पहनाए गए, सजाया गया और हाथी पर बिठाकर उसे उसी जंगल में छोड़ दिया गया। वह राजा रोता बिलखता उस जंगल में चला गया और जंगली जानवरों का शिकार बन गया। अब उस राज्य को राजा की आवश्यकता थी। राज्य के लोग नए राजा की खोज करने लगे। काफ़ी खोजने के बाद उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह बहुत गरीब था। राज्य के लोग उससे कहने लगे, क्या तुम हमारे राज्य के राजा बनोगे? परंतु हमारे यहाँ एक प्रथा है, 5 वर्षों बाद राजा को राजपाट छोड़कर हमारे बताए स्थान पर जाना पड़ता है, जहाँ उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। वह गरीब व्यक्ति सोचने लगा, वैसे भी गरीबी से मर ही रहा हूँ। राजा बनने के बाद जीवन के 5 वर्ष तो कम से कम आनंद से बीत जाएंगे। वह राजी हो गया। उसका राज्याभिषेक कर राजगद्दी पर बिठा दिया गया। उसके दिन ऐशो आराम से बीतने लगे। थोड़ा समय बीता। एक दिन वह बगीचे में शांत होकर बैठा था। वह सोचने लगा, यह ऐशो आराम ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। कुछ वर्षों बाद जब मेरा कार्यकाल पूरा होगा तो मुझे उन्हीं दुखों का सामना करना पड़ेगा जो मैं जीवन भर भोगता आया हूँ। और ना जाने यह लोग मुझे कैसी जगह छोड़ दें जहाँ शायद मेरी मृत्यु भी हो सकती है। इतना सोचकर उसने राज्य के मंत्री को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा, मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ सभी राजाओं को भेजा जाता है। मंत्री राजा को उसी स्थान पर ले गया। राजा ने देखा वहाँ बहुत ही घनघोर जंगल था। वहाँ जंगली जानवरों द्वारा खाए राजाओं के सूखे शरीर पड़े हुए थे। वह सोचने लगा, एक दिन तेरी भी यही दशा होगी। वह अपने राज्य में लौट आया। उसने राज्य के लोगों को बताए बिना उस जंगल को कटवाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में जंगल पूरा साफ हो गया। अब वहाँ कोई भी जंगली जानवर नहीं था। चारों तरफ खाली मैदान था। खाली मैदान को देखकर लोगों ने वहाँ बसना शुरू कर दिया। राजा ने भी वहाँ अपने लिए एक आलीशान महल बनवाया। उसने उस महल में खूब धन इकट्ठा किया। इन्हीं सब कार्यों में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब राजा के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे हो गए थे। राज्य के लोगों ने उसे भी सजाना शुरू किया। वो राजा बहुत खुश था। उस राजा को खुश देखकर वे सभी आपस में बात करने लगे, अरे इसे क्या हुआ? यह इतना प्रसन्न क्यों है? हमने आज तक जिस राजा को भी जंगल की ओर भेजा है वह तो हमेशा रोते हुए गया है। लगता है दुख के कारण यह पागल हो गया है, तभी हंस रहा है। उन्होंने उसे भी उसी जंगल की ओर रवाना कर दिया और वो व्यक्ति अपने महल में आकर ऐशो आराम से रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, पहले राजाओं ने अपने ऐशो आराम में डूबकर अपने आने वाले दुख को नहीं देखा। वे बस डूबे रहे अपने भोग विलास में। लेकिन जो गरीबी से राजा बना था उसने समय का सही उपयोग किया और अपना जीवन ही बदल लिया। हमें भी अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं।